तो छात्रों, आज हम उपयोजित लेखन में से पत्र लेखन, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पत्र लेखन जो 5 अंक के लिए होता है, पत्र लेखन। उपयोजित लेखन, पत्र लेखन, अंक 5। अभी ध्यान में रखिए, उपयोजित लेखन विभाग में प्रश्न 5अ, प्रश्न 5अ, प्रश्न 5अ, प्रश्न 5अ विभाग में प्रश्न 5आ तथा प्रश्न 5ई 3 प्रश्न है। अ, आ और ई, ये 3 प्रश्न है उपयोजित लेखन में। अभी प्रश्न 5अ में पत्र लेखन तथा गद्य आकलन 2 प्रश्न है। दोनों प्रश्न अनिवार्य है, इनके लिए कुल अंक 10 है। अभी प्रश्न 5अ में प्रश्न 5अ में कितने प्रश्न है? 2 है। दोनों अनिवार्य है, दोनों के लिए 5-5 गुण है, 10 अंक। देखो, प्रश्न 5आ में वृत्तांत लेखन, विज्ञापन तथा कहानी लेखन 3 प्रश्न दिए जाएंगे। इस प्रश्न में विकल्प नहीं दिए जाएंगे। तीनों प्रश्न अनिवार्य है, इनके लिए 15 अंक है। अब इनके लिए 15 अंक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 25 अंक। अभी प्रश्न ई निबंध लेखन का प्रश्न है, प्रश्न ई अभी नीचे ई, प्रश्न ई निबंध लेखन का प्रश्न है। देखो, इसमें दिएगा, इससे पहले जो हमारी तासिका तथा पाठ होगा उसमें हमने देखा है, इसमें दिए गए 2 निबंधों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। इसके लिए 7 अंक है और इसके लिए कितने अंक है? 7 अंक है। और कुल मिलाकर कितने अंक है? उपयोजित लेखन के लिए 32 अंक है। अब उसी में से हम क्या देखेंगे? पत्र लेखन। आपके समझ में आए? अभी हम पत्र लेखन देखेंगे। देखो, अंक पत्र लेखन के लिए 5 अंक है। ध्यान में रखिए, प्रश्न 5(1) में पत्र लिखने के लिए 2 विषय दिए जाएंगे। कितने विषय? 2 विषय। आपको 2 विषय दिए जाएंगे। एक विषय औपचारिक पत्र से संबंधित होगा और दूसरा अनौपचारिक। एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक पत्र। और दूसरा एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। मतलब औपचारिक पत्र के साथ ही यह सूचना दी होगी कि पत्र कौन किसे लिख रहा है, पत्र कौन किसे लिख रहा है, पत्र कौन किसे लिख रहा है, पत्र का विषय क्या है। दोनों में से कोई एक पत्र लिखना है, इसके लिए 5 अंक और इसके लिए 5 अंक। दोनों में से एक लिखना है, इन दोनों में से कोई भी एक। लेकिन सबसे पहले एक बात को हमें ध्यान में रखना है, हमें ख्याल में रखना है कि पत्र कौन किसे लिख रहा है। कहां से को, से मतलब हम यहां से, हम कहां पर पढ़ रहे हैं अभी कर्जत, श्री अमरनाथ विद्यालय कर्जत में। कर्जत से पत्र कौन लिखता है? अजय पाटिल कर्जत से पत्र लिखता है सातारा को, उनके मित्र प्रेमचंद को। पत्र अजय पाटिल कहां से? कर्जत से, श्री अमरनाथ विद्यालय से पत्र लिखता है। लेकिन कहा? सातारा, उनके मित्र प्रेमचंद को। से मतलब हमें अंग्रेजी में फ्रॉम, टू जैसा कहते हैं हम,
इसे ख्याल में, ये दो बातें ख्याल में आना चाहिए, से और को। कौन किसे पत्र लिख रहा है, जब हमारे ये बात ख्याल में आ जाएगी तब हमारे पत्र ख्याल में आ जाएगा। देखो, पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्द के माध्यम से लिखित स्वरूप से किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ये पत्र हम हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी समस्या, हमारी खुशी, हमारा गम, हम पत्र के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हमारे मित्र तक, हमारे जो भी कोई रिश्तेदार है वो उन तक पहुंचा सकते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरण का प्रचार तेजी से हो रहा है। आज मोबाइल का जमाना है, कंप्यूटर संगणक का जमाना है। इसके लिए हम हमारी भावना, हमारे विचार बहुत ही जलद गति से उन तक पहुंचा सकते कई क्षणों में। लेकिन इससे पहले जब मोबाइल का जन्म नहीं हुआ था, कंप्यूटर का जन्म नहीं हुआ था, तब हमें पत्र का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज मोबाइल है, कंप्यूटर है, अलग अलग, जरा थोड़ा सा काम आया, उठाया, मोबाइल के बटन लगाए, हेलो, कई 0 मिनट, कई क्षण में हम उनसे बात कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। उनका इतना ही नहीं, बल्कि जिसे वीडियो कॉल कहते हैं, ऑनलाइन लाइव, वो हमारे आमने सामने बात कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे सामने मोबाइल रख सकते हो, हालो हाय कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। इतनी तरक्की हो चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम हमारे अधिकारियों को, हमारे ऑफिसर को, हमारे ऑफिस में हमारे मित्रों को, हमारे मेहमानों को पत्र के माध्यम से लिखने की आवश्यकता हमें होती ही है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन क्या है? ये एक कला है, कला, आर्ट, ये सुधा, ये कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से, ढंगेले तरीका, अपने विचारों को प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाने का प्रकार है। अपनी हमारे पास जो हुनर है, हमारे पास जो कला है, उसके माध्यम से हम कागज और कलम को एक लेते हैं और कागज पर कलम से हमारी भावना तथा हमारे विचार उस पर विषय के अनुरूप हम रख देते हैं और वहां तक हम पहुंचाते हैं। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे। लिफाफा, कागज लिया, कलम लिया, अपने विचार रखे, लिफाफा लिया, लिफाफे में उसको डाल दिया, उस पर पता तथा एड्रेस डाल दिया और भेज दिया। लेकिन अब उसके लिए गरज नहीं है, उसी की जरूरत नहीं है। अब ईमेल से भेजने वाले पत्रों में लिफाफे की आवश्यकता नहीं। ईमेल डाल सकते, ईमेल xyz@abc.com, इसी तरह से लिखना पड़ता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना होगा। अभी वक्त के साथ चलना है हमें, हमारी पुरानी संस्कृति तथा कल्चर को भी साथ लेना है, उन्हें बोलना नहीं है। लेकिन ये कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, उसी के साथ भी हमें चलना है, बदलना है हमें, वक्त के साथ बदलना है। दुनिया चांद तक पहुंची है, हम भी वहां तक पहुंचे, हमारे भारतवासी भी वहां तक पहुंचे हैं। और ये कंपटीशन की दुनिया में हमें भी आगे बढ़ना है, बदलना है, और इसे ईमेल के माध्यम से अनुरूप पत्र लिखने की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। अभी पत्र के प्रकार है दो। एक औपचारिक, पहले हम औपचारिक देखेंगे। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। प्रति लिखने के बाद जिसे पत्र लिखते हैं उसके बाद हमें क्या लिखना है? उस पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय, महोदया संबोधन से संबोधित करना चाहिए।
उनका जिस तरह रिस्पेक्ट करने के लिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना, हमें जो भी हमारा विषय हमारा विचार उसमें लिखना है, उसे लिखना है। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और पता लिखना चाहिए, साथ ईमेल आईडी भी देना चाहिए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा सिर्फ लिफाफे के ऊपर पता लिख दिया और पत्र। अब वक्त के साथ हमें बदलना है, ईमेल आईडी भी लिखना है। तो हम यहाँ पत्र का एक प्रारूप देखेंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी स्वरूप। देखो, सबसे पहले दिनांक जो भी है, दिनांक यानी तारीख, डेट, हम जिस दिन पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद प्रति, अब प्रति जिसको पत्र लिखना है, मैंने आपसे पहले कहा था पत्र कौन किसे लिख रहा है। पत्र श्री अमरनाथ विद्यालय कर्जत से अजय पटेल किसे पत्र लिख रहे हैं, सातारा, उनके मित्र प्रेमचंद को। तो यहाँ प्रति में किसका एड्रेस पता आ जाएगा, प्रेमचंद, सातारा उनका नाम आ जाएगा। विषय, उसके बाद क्या आएगा यहाँ, विषय, विषय जो भी है, जो भी विषय है। संदर्भ, संदर्भ देना है, क्या संदर्भ है वो भी देना है। उसके बाद थोड़ा संदर्भ के लिए थोड़ा हो जाएगा। उसके बाद पत्र महोदय, महोदय। उसके बाद विषय विवेचन, विषय विवेचन। उसके बाद भवदीय या भवदीया, जो भी है। उसके बाद देखो भवदीय, उसके बाद हस्ताक्षर हमारे, उसके बाद नाम, पता, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। देखो ईमेल आईडी क्या है, XYZ @abc.com, खत्म। देखो औपचारिक पत्र में दिनांक, तारीख, प्रति जिसे लिखना है, उसका विषय, संदर्भ, महोदय, विषय विवेचन, भवदी भवदिया, हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल आईडी। ये हो गया औपचारिक पत्र का नमूना, प्रारूप ये है उसका। आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम अनौपचारिक पत्र देखेंगे। देखो अब हम अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र व्यक्ति के रिश्ते और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। उनका अगर हमसे बड़ा है, बड़े, अगर हमसे वो वे बड़े हैं तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब छोटों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों की कदर करना चाहिए। यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारी कल्चर है। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। शुरू में पत्र पाने, हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उनके, आपकी तबीयत कैसी है, आप खुश हो, आप अच्छे होगे शायद, ऐसा कुछ पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत नहीं होती या विषय विवेचन की जरूरत नहीं है। अपने उद्देश्य के अनुसार
लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों में होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना चाहिए। साथ में ये ईमेल आईडी लिखना चाहिए। ईमेल आईडी तो कंपलसरी होता है, वो तो लिखना चाहिए। चलो हम अनौपचारिक पत्र का नमूना देखते हैं। सबसे पहले दिनांक, उसके बाद संबोधन, उसके बाद अभिवादन, उसके बाद प्रारंभ यानी शुरुआत, उसके बाद विषय विवेचन, उसके बाद समापन, यानी आखिरी, उसके बाद हस्ताक्षर, नाम, पता, और आखिरी ईमेल, आखिरी ईमेल आईडी। आखिरी ईमेल आईडी क्या है? xyz@abc.com। यहाँ अनौपचारिक पत्र भी खत्म हो जाता है। सबसे पहले तारीख, दिनांक, उसके बाद संबोधन, उसके बाद अभिवादन, प्रारंभ, विषय विवेचन, समापन यानी आखिरी शेवट, हस्ताक्षर यानी हमारे सिग्नेचर, नाम, पता और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी तो औपचारिक पत्र में है और अनौपचारिक। ऐसे पत्र के दो प्रकार है, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। इसी तरह से हमें इन दोनों का डिफरेंस तथा फर्क समझ लेना चाहिए और उसे थोड़ा सा बदल करते हुए लिखना चाहिए। इसके पहले भी आपने कई बार पत्र लिखे होंगे, बिल्कुल उसी तरह लिखना है, लेकिन इसी ढांचे में, इसी का प्रारूप ऐसा होता है, इसी तरह लिखना चाहिए। एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र, इसी तरह से।